अभ्यासे तु विनिद्राणां मनोधृत्वा समाधिना रुद्राणी रुद्राणी व परामुद्रा भद्राम सिद्धि प्रयच्छति। यानी कि वो ये कहते हैं कि अभ्यास में जो साधक सजग है, अभी शक्ति चलन का अभ्यास कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, इसमें जो सजग है, जागरूक है, वो अपने चेतना को अपने साथ रखा हुआ है और मन को एकाग्र कर समाधि में लगा दिया है। मन को जिसने एकाग्र कर लिया है, प्रत्याहार का जिसने अभ्यास कर लिया है और समाधि में लगा दिया है, ऐसा साधक सांभवी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त करता है। फिर कहते हैं कि यदि कोई साधक जो है सजग हो गया है, मतलब एकदम जागरूक हो गया है, तटस्थ हो गया है अपने कार्य के प्रति, अपने आसन के प्रति, प्राणायाम के प्रति, मुद्राओं के प्रति सजग हो गया, तटस्थ हो गया है और इंद्रियों को, उसमें मन ही केवल नहीं है, मन के साथ जो पंचकर्म ज्ञानेंद्रियां हैं, पंचकर्म इंद्रियां, वो भी उसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, तब उसे एकाग्र कर यदि वह समाधि लगाता है तो ऐसा साधक जो है सांभवी मुद्रा को भी वह सिद्ध कर लेता है, सांभवी मुद्रा को भी वह अपने मतलब जागरण कर लेता है, उसकी भी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सांभवी मुद्रा करना और सिद्ध करना दोनों में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। करना और सिद्ध करना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इस भ्रम में आप लोग न रहें कि मैं तो सांभवी मुद्रा कर लेता हूं तो ये सिद्ध हमको तो प्राप्त ही नहीं हुई, ऐसा न सोचें, ये बहुत बड़ा भ्रम है। और सांभवी मुद्रा सिद्ध करने के लिए समय लगानी पड़ती है और उन्मनी अवस्था को सिद्ध करने के लिए समय लगाना पड़ता है। ये जितनी भी हठयोग की क्रियाएं हैं, उन हठयोग की क्रियाओं में आपको आपके अभ्यास की आवश्यकता होती है। करना आसान है, इसकी क्रिया तो आप पढ़कर की किताब में आपको बता दिया जाएगा तो कर लोगे, परंतु इसको लंबे समय तक जब तक आप नहीं करते हैं, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक नहीं अभ्यास करते हैं, तो यह चीज सिद्ध नहीं होता है। सिद्ध होने के बाद आप कहीं भी इसको किसी भी मुद्रा के साथ, किसी भी प्राणायाम के साथ लगा सकते हैं। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि करना और सिद्ध करना दोनों में अंतर है। कई लोगों ने पूछा कि मैंने तो इतने दिन से कर रहा हूँ परंतु मुझे ये चीज ऐसा हुआ ही नहीं जैसा स्वात्मा राम ने बताया हुआ है और आप बता रहे थे। तो मैंने कहा कि आप उस तरह से अभ्यास करिए जैसा उन्होंने बताया है और समय दीजिए, 40 दिन तक, 50 दिन तक, 1.5 महीने तक, 2 महीने तक समय दीजिए। फिर देखिए आप कैसे, इसमें आपको क्या अनुभूति होती है। कहीं ना कहीं आपको उसका लाभ जरूर मिलता है। ऐसा नहीं है कि इसको आप 6 महीने लगातार करिए और आपको लाभ ना हो, 100% लाभ होता है। फिर आगे कहते हैं कि राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा, विचित्रापि न शोभते। यानी कि जैसा राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि तथा राज चिन्ह के बिना मुद्रा, वैसे ही समाधि के बिना आसन, समाधि के बिना कुंभक तथा समाधि के बिना सांभवी, वज्रोली आदि मुद्राएं विविध प्रकार के रहने पर भी निरर्थक हैं। यदि कोई समाधि को नहीं प्राप्त करता है तो भले से आप इन सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे। जैसे मान लीजिए कि जैसा राजा है तो राजा के बिना पृथ्वी सूना लगता है, बेकार लगती है। वैसे ही जैसे चंद्रमा के बिना रात्रि, चंद्रमा न रहे तो रात्रि का मजा नहीं आता है। चंद्रमा जो है भीनी भीनी अपनी भीने भीने प्रकाश से जो है प्रकाशित करता है, उसमें बड़ा आनंद आता है चंद्रमा की रात में। अब तो लोग चंद्रमा के प्रकाश में केवल एक ही दिन निकलते हैं, करवा चौथ के दिन या फिर चतुर्थी के दिन, गणेश चतुर्थी आदि के दिन ही एक ही दिन चंद्रमा को देखने के लिए घर में से निकलते हैं। अब ऐसी घर में किसी की व्यवस्था ही नहीं रही, सब लोग फ्लैट में रहते हैं तो कभी निकलने देखने का मौका ही नहीं मिलता है कि चंद्रमा क्या होता है। और बच्चे तो जानते ही नहीं कि चंद्रमा का प्रकाश भी कुछ होता है। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि ऐसे उपमा दे रहे हैं वो। और फिर आगे कह रहे हैं कि समाधि के बिना आसन बेकार है। समाधि के बिना अगर यदि आप केवल कुंभक का अभ्यास करते हो तो वो भी बेकार है। कहते हैं कि समाधि के बिना सांभवी अगर सिद्ध कर लिया है तो वो भी बेकार है। यदि सांभवी के अगर समाधि के बिना वज्रोली आपने सिद्ध कर लिया है तो वो भी बेकार है। विविध प्रकार के जितने भी आसन और मुद्रा और कुंभक बताए गए हैं, यदि आप समाधि नहीं सिद्ध करते हो तब तक ये सारी क्रिया करते रहो, ये सारी क्रियाएं बेकार है, ऐसा स्वात्माराम ने
कहा है। इसलिए समाधि को, जो योग साधक है उसको समाधि जरूर सिद्ध करना चाहिए अपने जीवन काल में, अपने जीवन के अंत समय तक प्रयास जरूर करना चाहिए। जीवन में सब कुछ आपने प्राप्त किया, घर बनाया, रुपया पैसे बनाए, सब कुछ सारी व्यवस्थाएं आपने किया, परंतु इसमें भी तो समय लग करके आप दे करके इसको भी तो प्राप्त करिए। ये भी आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है, आपके जीवन का एक ऐसा अंग है जो आपको आपको मोक्ष के मार्ग तक लेके जा सकता है। आपके जीवन के जो मुख्य सफल कार्य है उसको उसका जो है मुख्य बिंदु बन सकता है, अगर यदि आप इसका अभ्यास करते हैं तो, समाधि को प्राप्त करते हैं तो। फिर आगे कहते हैं कि मरुतस्य विधिम सर्वम मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति मनीषिणा, यानी कि प्राण से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित्त से ही करना चाहिए, एकाग्रचित होकर के ही करना चाहिए। जितना भी आप प्राण का अभ्यास करते हैं, कुंभक आदि का अभ्यास करते हैं, बड़े ही धैर्यपूर्वक और एकाग्रता के साथ किया करें। जल्दीबाजी में न करें कि मैं जो है 6 महीने में ही मुझे करना है, अभ्यास किसी तरह भी करना है। फिर उसका हठ अगर मन में बैठ जाता है कि मुझे करना ही है, तो वह हठ आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए धैर्यता होना चाहिए, किसी से कंपटीशन नहीं होना चाहिए, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का देख करके अपने अंदर हीन भावना नहीं पैदा करना चाहिए। 1 सेकंड के लिए अगर आपके अंदर हीन भावना आ गया तो जो आपका तप रहता है वो सारा तप फेल हो जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। योग साधना करते हुए आपको कभी भी जो है किसी से अपने आप की तुलना नहीं करनी है कि फला आदमी तो ये आसन लगा लेता है, फला आदमी तो ये क्रिया कर लेता है, फला आदमी तो ये आसन कुंभक लगा लेता है, फला व्यक्ति तो इतने देर तक कुंभक लगा लेता है, मैं तो नहीं कर पाता हूँ। इस तरह की यदि भावना आपके अंदर है तो आप योग के मार्ग में, योग साधना में आप नहीं बढ़ सकते हो। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। इसमें मुझे कई लोग आकर के कहते हैं कि ये तो इतने दिन से अभ्यास कर रही है, मैं तो अभी यहीं पे पहुंचा हूँ, मेरा क्या होगा। फिर तो उसका माइंड इधर उधर फिर जाता है, उसकी वृत्तियां भटकने लगती हैं, फिर उसका मन चंचल हो जाता है, उसके अंदर से धैर्य समाप्त हो जाता है। यदि इस तरह का आपके अंदर भाव है तो इस भाव को समाप्त कर दीजिए। आप अकेले अपने आप को देखिए। भले से आप संसार में रह रहे हो, संसार में अपने आप को अकेले ही स्थित रखो कि मैं ही हूं, बाकी जो दुनिया है मैं उसको नहीं जानता हूं। क्योंकि यदि आप उसमें बार बार किसी दूसरे व्यक्ति को ला करके कंपटीशन की भावना रखोगे, प्रतिस्पर्धा की भावना रखोगे, तो आपके अंदर ईर्ष्या, द्वेष आदि जो काम, क्रोध, लोभ वृत्तियां हैं वह धीरे धीरे जगने लग जाएंगी। ठीक है। खास तरह से महिलाएं इस तरह जरूर ध्यान दें कि कभी दूसरे से तुलना न करें कि हमारे पड़ोस में तो फलाने ये कर लिया, फलाने ने BMW ले लिया, हमारे घर मारुति सुजुकी है, हम लोग मारुति सुजुकी से चलते हैं। तो ये भावना आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। आपके अंदर मारुति सुजुकी है तो मारुति सुजुकी पे ही चलिए, BMW का सपना मत देखिए। फिर आपके अंदर झगड़े होंगे घर में, कि अपने पति से झगड़े होंगे, घर वालों से झगड़े होंगे, जमीन जायदाद बिक जाएंगे आपके, कुछ गहने पड़े रहेंगे, वो भी सोचेंगे कि चलो बेच के वो भी ले लें, तो वो भी जो रखा हुआ धन है वो भी समाप्त हो जाता है। तो इस तरह की भावना विचार न रखें, फिर चंचलता की तरफ आप और वृत्तियों की तरफ बढ़ने लगते हैं, फिर आप नहीं आगे बढ़ पाते हैं। वही महर्षि पतंजलि स्वात्मा राम जी कह रहे हैं कि इनको, इसके लिए जो है आपको एकाग्रचित होना जरूरी है, और इसके योगाभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं करना चाहिए, चित्त की वृत्तियों को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ। तो चित्त की वृत्तियों को यहाँ पे भी रोकने की बात स्वात्मा राम जी कहते हैं, जो बात महर्षि पतंजलि प्रथम पाद में कहते हैं कि योग चित्त वृत्ति निरोध। यहाँ पे वो ये कहते हैं कि एकाकई तासु अस्मिन महासिद्धि प्रदायिनी, यानी कि यदि आपने एकाग्रता पूर्वक काम किया, एकाग्रता पूर्वक धैर्य पूर्वक काम किया, और चित्त को अगर आपने भटकने से आपने रोक लिया, तो फिर आप समझिए सिद्धि को, योग में आगे बढ़ जाएंगे, सिद्धियों को प्राप्त कर लेंगे। आगे कहते हैं 24वें में, इति मुद्रा दश प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुनाम एकैका तासु यामिनाम महासिद्धि प्रदायिनी, यानी कि इस प्रकार से आदिनाथ शिव ने 10 प्रकार की मुद्राओं का निरूपण किया।
शंभु मतलब शिव, शंभु मतलब शिव होता है, ध्यान रखिएगा। आदिनाथ शंभु, आदिनाथ शंभु जो अर्थ है वह भगवान शिव को कहा गया है। यहाँ पे कोई दूसरा पर्याय आप लोग न लें। वो ये कहते हैं कि आदिनाथ भगवान शिव ने जो है 10 मुद्राओं का निरूपण किया, उनमें से प्रत्येक मुद्रा साधक को महान बड़ी से बड़ी सिद्धि देने वाली है। इन 10 मुद्राओं में, 10 मुद्राओं में कोई भी मुद्रा यदि आप करते हैं प्रतिदिन और लंबे समय तक करते हैं तो आपको महान सिद्धि के लाभ और सिद्धि और लाभ की प्राप्ति होगी इसको करने से। फिर आगे कहते हैं कि उपदेशम ही मुद्राणाम यो दत्ते सांप्रदायिकम स एव श्री गुरु स्वामी साक्षादीश्वर एव सह, यानी कि जो परंपरा प्राप्त ऐसे मुद्राओं का उपदेश प्रदान करते हैं वे ही श्री गुरु स्वामी एवं वे ही साक्षात ईश्वर हैं। यानी कि जो स्वात्माराम है और स्वात्माराम के जो गुरु आदि की जो परंपराएं हैं, वो कहते हैं कि इस तरह का जो ज्ञान देने वाला व्यक्ति है, जो इस तरह के भगवान शिव हैं, जो अपने योगियों के लिए, अपने भक्तों के लिए जो इस तरह का ज्ञान देते हैं, वही ईश्वर हैं और वही गुरु हैं, वही हमारे स्वामी हैं। और हठ योग के जितने भी योगी हैं उन सबको अपना गुरु भगवान शिव को ही मानना चाहिए। आपको बता दें, अब कोई कहता है कि मैं योग में किसको गुरु मानूं, मुझे कई लोगों ने कहा कि योग का गुरु मैं किसको मानूं, तो मैंने कहा कि मैं तो भगवान शिव को मानता हूं। बोले कि आप कहाँ से कह देते हैं ये बातें, कौन भगवान शिव से मिला है? तो ये भगवान शिव से ही तो आ रहा है ना इस परंपरा जो आप हम स्वात्माराम के द्वारा फिर हमसे सुन रहे हैं। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं, मैं थोड़ी इसका कर्ता प्रोक्ता हूं, मैं तो बता रहा हूं। इस भ्रम में न पड़े कि बताने वाले को गुरु माना जाए। ये कभी भी आप लोगों के अंदर भाव नहीं आना चाहिए कि बताने वाला कभी गुरु नहीं होता है, गुरु तो भगवान शिव ही हैं। यदि आप हठ योग का अभ्यास भगवान शिव को नचिकेता की तरह द्रोणाचार्य को प्रत्यक्ष रख करके अपने मूर्ति बना करके, और नचिकेता जो है जैसे धनुष बाण का अभ्यास करता था वैसे ही आपको अभ्यास करना चाहिए हठ योग में। हठ योग में यदि आपको आगे बढ़ना है तो भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए और उस योगी की उपासना करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, योग में जो यही इनका स्वरूप है। भगवान शिव का जितना आप लोगों ने पढ़ा है यही भगवान शिव का स्वरूप है, और ये इन स्वरूपों को भी तटस्थ होकर के, ध्यानस्थ होकर के, एकाग्र होकर के यदि आप लोग धारण करते हो तो भगवान शिव का ही उपासना करते हो। और कभी भी अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके योग के गुरु कौन हैं, तो आप यही कहना कि मेरे गुरु तो भगवान शिव हैं, उनको ही समर्पित करो। आप बीच के व्यक्तियों को मत पकड़ो। आप, मैं तो सबको यही कहता हूं कि बीच के व्यक्ति को मत पकड़ो, जो ज्ञान दे रहा है उसको मत कहो कि वो गुरु है। गुरु तो एक ही है, वह भगवान शिव है, और वो परंपरा आदि से चली आ रही है और आदि तक चलेगी वो। फिर आगे कहते हैं कि तस्य वाक्य परो भुक्त्वा मुद्राभ्यासे समाहित अणिमादि गुणैश्वर्यम लभते काल वंचनम। यानी कि ये कहते हैं कि 26वें में कि उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर मुद्रा अभ्यास के में एकाग्र चित्त से लगे रहने से अणिमादि सिद्धियों के साथ ही मृत्यु को भी छला जा सकता है, मृत्यु को भी जीता जा सकता है। यदि कोई गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर इन मुद्राओं का अभ्यास करता है, भगवान शिव को साक्षात आप गुरु मान करके इन मुद्राओं का अभ्यास करिए, तो कहते हैं कि अणिमादि जो सिद्धियां हैं उन अणिमादि सिद्धियों को की तो प्राप्ति होती ही है, इसके साथ साथ मृत्यु को भी, जन्म जन्मांतर का जो चक्र चल रहा है, जन्म और मृत्यु को, इसको भी आप रोक सकते हो। आपकी यानी कि आपकी मुक्ति भी हो सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप करें तो भगवान शिव को समर्पित होकर के ही हठ योग का अभ्यास करना चाहिए। अब कितने लोग हैं भगवान शिव को नमस्कार करते हैं? कोई नहीं करता है। भगवान शिव का किसी के घर में फोटो ही नहीं मिलेगा। भगवान शिव का जो योगियों के आदि गुरु हैं इधर उधर का फोटो जरूर रखते हैं, परंतु जो योग के साधक हैं सभी योग के साधकों के घर में भगवान शिव का चित्र होना चाहिए। सभी के पास भगवान शिव का एक फोटो जरूर होना चाहिए, परंतु कोई रखता ही नहीं है। योग करने वाले भी नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको यथार्थ रूप में पता ही नहीं है।
मैंने रखा तो लोग कहें कि अरे आप कहाँ से ये पुराने ज़माने का रखे। मैंने कहा कि मैं पुराना नहीं, मैं भगवान शिव योग का उपासक हूँ, इसलिए भगवान शिव का चित्र लगा के रखता हूँ। और योग की यही सबसे बड़े आदि प्रवर्तक हैं। और हर व्यक्ति यदि कोई योग का वास्तविक साधना करना चाहता है तो भगवान शिव का चित्र आपके पास होना चाहिए, गोरक्षनाथ का चित्र आपके रूम में होना चाहिए, आपके आसपास होना चाहिए, आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। इन चित्रों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। आप लोग समझेंगे नहीं, इन चित्रों से बड़ा प्रेरणा मिलता है व्यक्ति को, एक पॉजिटिविटी मिलती है। भगवान शिव, जग्गी वासुदेव ने देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई है। आदि शिव की जो बनाई है वो इसी के कारण बनाई है। वह अच्छे असली साधक हैं हठ योग के। आप वही प्रतिमा को खींच के नेट से देख करके लगा लिया करिए, उसी प्रतिमा को बना करके अपने घर में स्थापित करिए। इससे क्या होगा कि दिन प्रतिदिन आपकी योग में रुचि बढ़ती चली जाएगी और आपकी जो साधना का जो आपका लेवल है वह जो है धीरे 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 उच्च अवस्था में ग्रोथ करता चला जाएगा। जिसको आप देखते हैं वही बनते हैं। आप ये देखिएगा कि दिन भर में आप पंखे को कुछ नहीं देखते होंगे, अगर आप लेटते होंगे तो पंखे को दिन रात मिला करके आप हजारों बार देखते होंगे आप, परंतु पंखा को देखने से कुछ मिलता नहीं, वो जड़ वस्तु है और ना ही कुछ पंखे से हमें कुछ प्राप्त होता है। तो क्यों ना हम ऐसी घर में भित्ति चित्रों पे ऐसे फोटो कुछ लगाएं, ऐसा चित्र लगाएं कि देख करके हम उसके जैसा बनने का प्रयास करें। अब किसी हीरो हीरोइन का फोटो लगाएंगे तो थोड़ी बन पाएंगे आप योगी। अरे वो तो क्या है, अब वो सब तो क्या बनाते हैं, वो तो किसी वो उसका डायरेक्टर कोई और होता है, बैकग्राउंड हीरो कोई और होता है। इनको ला देते हैं कि भैया तुम ऐसा करो, 10 सीन लिया जाता है तो तब जा करके जो है 5 मिनट का सीन तैयार होता है। 10 शॉट लिया जाता है तब जा करके 5 मिनट का वीडियो बनती है उनकी। तो इतना प्रैक्टिस करने के बाद, इतना अभ्यास करने के बाद उनकी फिल्म और उनकी जो है उनका वीडियो बनता है। तो उनको आप हीरो मान लेते हो कि अरे चलो पुतले को जब छत से गिरा देते हैं तो सोचते हैं कि वो तो देखो छत से कूद गया और उसको कुछ नहीं हुआ, वो तो हीरो है। फिर उसको आइडियल बना लेते हैं, फिर उसके जैसा आप कपड़ा पहनने लगते हैं, उसके जैसा खाना खाने लगते हैं, उसके जैसा आप ब्रश करने लगते हैं, उसके जैसा सब कुछ करने लगते हैं। तो आइडियल हमारा कौन होना चाहिए, जरूर ध्यान देना चाहिए। तो योग के क्षेत्र में है तो जो योग के योगी व्यक्ति है और योग करने वाला व्यक्ति है और भगवान शिव को जो अपना आइडियल नहीं मानता है वह योग नहीं करता है। वास्तव में बता दो, हमारा आइडियल कौन होना चाहिए, भगवान शिव होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा आप लोग भी, और इसका आप लोग अपने जीवन में पालन करिए, केवल सुनकर के भूलिएगा मत। कल जो है आप सभी लोगों के घरों में भगवान शिव का एक चित्र होना चाहिए। क्या जाता है? इससे हमको ये रहेगा कि हम वास्तव में योग के साधक हैं। योग के परम लक्ष्य तक जाना है तो भगवान शिव को अपने इर्द गिर्द सानिध्य में रखिए। और वही गुरुओं के आदि गुरु आदिनाथ, सबसे पहले जब हठ प्रदीपिका शुरू होती है तो वही कहा जा आदिनाथ। तो आदिनाथ के नाम से आप एक चित्र बनाइए, एक भगवान शिव की प्रतिमा लीजिए, एक चित्र रखिए, भित्ति चित्र में लगा के रखिए। एक पोस्टर बना लीजिए, एक बैनर बना लीजिए और बैनर को ही दीवार इतना लगा करके लगा दीजिए। कम से कम उठते जागते खाते पीते वो दिखाई तो दे जो हम बनना चाहते हैं। हमें लक्ष्य ही नहीं पता है कि कहाँ जाना है, तो लक्ष्य तो हमें पता चलेगा ना, बार बार हम देखेंगे तो। घर में हम अंड बंड चीजें देखते हैं जो हमको नहीं देखना चाहिए और हम बनने की कोशिश कर रहे हैं उसको, दिन रात किया हम बनेंगे, यह करेंगे, ठीक है ना। तो भगवान शिव को अपना आदर्श मानिए, भगवान शिव का इष्ट देवता मानिए, गुरु मानिए, स्वामी मानिए और उनको अपने इर्द गिर्द रखा करिए। तब आप योग में देखिए कैसे पहुंचते हैं आप, उस बुलंदी को कैसे आप छूते हैं, तब आपको पता चलेगा, ठीक है ना। फिर अभी समय देख लेते हैं, नहीं तो समय भी हो गया है। तो ईश्वर